हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। करंट टॉपिक में आपने बहुत सारे वीडियो मेरे देखे और आपने टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, वोल्टेज ड्रॉप, ओम्स लॉ, करंट, पोटेंशियल सब कुछ सीख लिया। फाइनली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें न्यूमेरिकल भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और सर्किट प्रॉब्लम में भी इसकी जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ करंट होता है। हमको यहां पर दो तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो देखिए, रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम करंट के रास्ते में रुकावट क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए, एक ये रेजिस्टर है जिसको हमने लिख दिया R1, इसकी जो भी वैल्यू है वो R1 वैल्यू है। अब इसके इस एंड पॉइंट से हमने दूसरा एक रेजिस्टर लगा दिया R2। अब हमने इसके तीसरे पॉइंट से एक और रेजिस्टर लगा दिया R3 एंड सो ऑन। आप जितने चाहें रेजिस्टर्स जोड़ते जाइए, वन आफ्टर अनदर इन कंटिन्यूएशन, इसकी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच में, और लास्ट रेजिस्टर्स की राइट हैंड साइड की ब्रांच यानी इसकी फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की जो आर्म है, इनको लेकर आते हैं और यहां पर हमने बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया और ये जोड़ दिया। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन, वन आफ्टर अनदर लगाना। केवल शक्ल देख के ही नहीं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको समझना होगा। तो देखिए, करंट यहां से फ्लो करती है, ये करंट चली, अब देखिए ये करंट जाएगी। रूल यहां पे फिर वही एक फॉलो होता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। जैसा कि हम ओम्स लॉ में जानते हैं, इनमें अगर एक टर्म कांस्टेंट है तो बाकी दो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, वो भी रेसिप्रोकली रिलेटेड होंगी। तो यहां पर ये करंट आ रही है, अब ये करंट R1 में गई, उसके बाद ये करंट R2 में गई, ये करंट R3 में गई, यानी सेम करंट इज पासिंग थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। पॉइंट नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, करंट रिमेन सेम इन ऑल द रजिस्टर्स। अब अगर करंट सेम हो गई तो रेजिस्टेंस बदलने से वोल्टेज बदल जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। और अगर देखें रेजिस्टेंस हर जगह अलग अलग है तो यहां पे वोल्टेज भी तो अलग अलग होगा। तो यहां R1 पे वोल्टेज होगा V1, R2 पे वोल्टेज हमने मान लिया V2, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V3। इस तरह से आप V1, V2, V3 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एट R1, R2 एंड R3 होगा, क्योंकि करंट रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आप शक्ल देख के नहीं समझ पाएंगे करंट की डायरेक्शन, उसकी लोकेशन, उसकी डिजाइनिंग, किस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसकी बेसिस पे हम सीरीज और पैरेलल का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, करंट रिमेन सेम इन ऑल द रजिस्टर्स। दूसरा, पोटेंशियल और वोल्टेज चेंजेस एट ऑल द रजिस्टर्स। क्यों होता है? ओम्स लॉ का रिलेशन लग रहा है, V इज इक्वल टू IR। आपको ये समझ आ गई बात। तो देखें, करंट यहां से चल के वापस आ गई और नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आ गई, सर्किट पूरा हो गया। तो हमारे सामने करंट है सेम, ये R1 और V1, R2 एंड V2, R3 एंड V3। तो जो टोटल वोल्टेज यहां पर आया, टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना आया? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो वी कैन राइट हियर I इंटू R। This R is the total resistance of the combination. Capital R is the total or equivalent resistance of combination. Then V1 की जगह हम लिख सकते हैं I into R1। देखिए, I तो वही रहेगा क्योंकि मैंने बोला सेम रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस बदल गया। I into R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब बड़े आराम से ये चीज लिख सकते हैं, इसमें I कॉमन निकालें तो I कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, तो हमारे सामने बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। मींस हमारे सामने जो फॉर्मूला बन के आ गया, क्या आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। मींस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन is more than any of the greater resistance। एक बात तो ये आएगी, क्या मतलब है इसका, अभी समझाते हैं। देखिए, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए आपसे मैंने बोला ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है। तो देखिए 3 प्लस 4 प्लस 6 13 ओम हो गया, और आप देखिए जो 13 ओम है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ा है। तो यही सेंटेंस यहां लिखा हुआ है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज मोर देन एनी ऑफ द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस।
तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी कॉम्बिनेशन की वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा ग्रेटर होगी। और फाइनली आपको सीरीज का फॉर्मूला मिल गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे आप न्यूमेरिकल निकालेंगे। अभी आपको इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है? हमारे सामने एक ये रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू है R1। अब हमने दूसरा रेजिस्टर ले लिया, इसकी वैल्यू है R2। एक हमने तीसरा रेजिस्टर ले लिया, इसकी वैल्यू है R3। इस तरह से आप बहुत रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अब देखिए इसकी दो आर्म्स हैं, एक लेफ्ट की ओर एक राइट की ओर। आपने इन टर्मिनल्स को कॉमनली जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में ऐसा नहीं किया था, सीरीज में वन आफ्टर अनदर किया था। यहां पे लेफ्ट की ओर की सारी आर्म्स को कॉमनली जोड़ दिया, राइट हैंड की सारी आर्म्स को कॉमनली जोड़ दिया और इससे दो ये टर्मिनल बनाए ए और बी, और इसके थ्रू हमने एक सेल या बैटरी को लगा दिया। इस तरह का कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले लेवल पे तो आप इसकी डिजाइनिंग से समझ जाएंगे, जिसमें आर्म्स का कनेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पर ये केवल क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है ये समझिए। देखिए यहां से करंट चलेगी, ये करंट यहां आएगी, यहां आके करंट तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ध्यान दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन रिलेशन टू रेजिस्टेंस। ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेस द करंट। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वहां पर उतनी करंट कम जाएगी। सपोज इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है तो यहां सबसे कम करंट जाएगी। कहीं भी कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस है। तो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिलेशन टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स। ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेस विल बी द करंट। तो यहां हमने मान लिया चली गई I1 करंट, यहां चली गई I2 करंट और इस वायर में चली गई I3 करंट। ये अलग अलग करंट चली गई। इसका मतलब यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। तो वोल्टेज विल रिमेन सेम, यानी कि सभी रेजिस्टर्स का वोल्टेज कॉमन वोल्टेज होगा V। मींस वोल्टेज रिमेन सेम फॉर ऑल द रेजिस्टर्स, क्योंकि V इज इक्वल टू IR में एक चीज कांस्टेंट होती है तो बाकी दो वेरिएबल होते हैं। आप ये समझते हैं। तो मींस अब यहां से ये करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3 यहां से आके मिलेंगी और यहां से फिर से वापस ये करंट निकल जाएगी I की फॉर्म में। मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। यही तो कॉम्बिनेशन बना। और हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR। एज वी नो V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? V अपॉन R। तो इसको लिख सकते हैं V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसमें V कॉमन हो जाएगा तो आपके सामने टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालने का फॉर्मूला आ गया। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। means you get a formula 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। कंक्लूजन क्या आया? यहां पर ये रेसिप्रोकल का कॉम्बिनेशन है। मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू इन सब रेजिस्टर्स में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे भी कम आएगी। मतलब अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो 1 से भी कम आएगी, क्योंकि वो रेसिप्रोकल के रिलेशन में है। तो यही लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमने दो फॉर्मूले सीख लिए सीरीज के लिए, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। अब एक इसका न्यूमेरिकल समझा देते हैं आपको। तो इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लॉजिक समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। बाद में तो आपको पूरा डिटेल वीडियोस मिलेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। यहां पर देखिए, ये एक सर्किट बना हुआ है, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सीरीज और पैरेलल दोनों हैं इसमें, जिसमें 2 ओम सारे 2 ओम के रेजिस्टर्स दिए हैं बिटवीन ए एंड बी, और आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले तो आप सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करिए। अब आपको देख के पता लग रहा है ये वाला जो पार्ट है ये सीरीज में है, ये वाला पार्ट आप कहेंगे पैरेलल में है, ये तो इंडिविजुअल है। अभी इसको रुक जाइए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा।
और इस स्टेप के साथ में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे एक अच्छे नंबर पाने के लिए। तो देखिए ये सीरीज में है तो हमने मान लिया ये है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है, ये R1 और R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 2 प्लस 2 मींस R इज इक्वल टू 4 ओम। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारे सामने डिजाइन बन के आई वो ये आ गई इसकी, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इसको देखें तो ये पैरेलल में है तो फॉर्मूला लिखेंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसमें वैल्यूज रखिए 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा एलसीएम 2 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/2। तो देखिए ये 1 अपॉन R इज इक्वल टू 3/2 है तो ये R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 ओम्स। तो ये 2/3 आ गया, यानी इन दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया 2/3। तो ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई 2/3 ओम्स। देखिए ये दोनों बन गए ना इन दोनों को सॉल्व करके। तीसरा हमें यही गिवन था 2 ओम, जैसा मैंने बोला था इसको मत छेड़िए। तो ये B और ये A। अब आप देखिए आपने इतने बड़े स्ट्रक्चर को रिड्यूस करके बना दिया, ये कैसे दिख रहा है, ये तो सीरीज में दिख रहा है आपको। तो आपने फिर फॉर्मूला लगाया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, उठा के इसमें वैल्यू रखिए तो ये आएगा 4 प्लस 2/3 प्लस 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 3 एलसीएम 3 4 12 प्लस 2 3 2 6। तो आपके सामने ये कितना आ गया 20/3 ओम्स। आपके सामने ये आंसर आ गया। आई थिंक आपको ये टेक्निक समझ में आ गई, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।